So today we are going to start with lesson number 5. Okay. Chalo, take out your EVS textbooks, open lesson number 5. Write today's date on the top of the lesson. Rishikesh, what's going on there? You don't have textbook. Shivaji's education. Yes, lesson number 5. Can you tell me who was Shivaji Maharaj's father? हम लोग ने लास्ट लेसन में शिवाजी महाराज के फादर के बारे में बहुत सारी पढ़ाई की थी. Yes or no, children? How he fought with Adil Shah, then Nizam Shah was died, then how he handled all the jagirs of Nizam Shah, then Shah Jahan and Adil Shah attacked on Nizam Shah, and Nizam Shah's army means Shahaji Raja's army was defeated. हार गई थी उनकी आर्मी, बराबर ना? और फिर से शाहजी राजा किसके अंडर काम करने लगे थे, कोई बताएगा मुझे? किसके अंडर काम करने लगे थे शाहजी राजे? आदिल शाह. वेरी गुड. नाउ आदिल शाह ने उनको कर्नाटक भेज दिया था. Who all remember Adil Shah had sent Shahaji Raje to Karnataka, and with them Jijabai and Shivaji Maharaj also went there. Who all remember? Just raise your hands. ऐसे hands up करो. No need to do in the chat box or something. Yes, very good. So what happened now? See, अभी शाहजी राजे जो थे कर्नाटक में थे. Now he had got the Bangalore province also. उन्होंने बैंगलोर को अपना headquarters बना लिया था. Yes or no? Now when Shivaji Maharaj was 7 years old, जब वो 7 साल के थे ना, तो उनको क्या क्या सिखाया पता है आपको? Wrestling, archery, दांड पट्टा, how to use the weapons, then how to do a war on the enemies. क्योंकि पहले थोड़ी ना ऐसे कुछ स्टडीज होती थी. पहले क्या होता था कि अभी ये दुश्मन है, हमें इसे हराना है. Kavya, what are you doing over there? Yes or no? So what happened? Now slowly. Sai, just a minute. Let me finish the lecture. I will discuss your doubts, Sai. Everyone sit straight. Straight I want. And listen over here. Very important topic. If you miss this, you will never be able to know how Shivaji Maharaj gained his education. कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई complete की. When he was 7 years old, now you know Shahaji Raje, the father of Shivaji Maharaj, was also a scholar. वो संस्कृत ये भाषा के बहुत अच्छे स्कॉलर थे. मतलब वो पढ़ाई उन्हें बहुत अच्छे से आती थी. तो वो चीजें वो शिवाजी महाराज को पढ़ाने लगे. रेसलिंग उन्होंने उन्हें सिखाया. बहुत अच्छे टीचर्स अपॉइंट किए कि वो उन्हें रेसलिंग सिखा सके, वारफेयर सिखा सके. वारफेयर मतलब किसी के अगेंस्ट वॉर कैसे करना चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, एनिमीज की वीक साइड कैसे पता होनी चाहिए. सो आरपीट लिसन ओवर योर फर्स्ट. सो ये सारी चीजें शाहजी राजे और उनके टीचर्स ने मिलकर शिवाजी महाराज को सिखाई. ओके. आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, यू नो, शाहजी राजे को आदिल शाह ने ऑर्डर किया कि यू हैव टू गो टू द नायकास इन कर्नाटक. कर्नाटक में जो नायक राजा लोग हैं उनके ऊपर अटैक करना है और उनको हरा देना है. काव्या, लिसन ओवर हियर. क्या करना है वहां पर जाके? नायक, ये जो राजा लोग थे, ग्रुप ऑफ किंग्स, उनके ऊपर आपको अटैक करना है और उनको कॉन्कर करना है, उनके ऊपर कब्जा करना है. तो अभी शाहजी राजे को तो कर्नाटक फिर से जाना पड़ा. तो व्हाट ही डिड, ही सेंट जीजाबाई एंड शिवाजी महाराज अगेन टू पुणे. वो पुणे में रहते थे, पता है आपको, जुन्नरी फोर्ट में, शिवनेरी फोर्ट में जब छोटे थे तब रहते थे. तो अब शाहजी राजे ने क्या डिसाइड किया कि मुझे तो वॉर करने जाना है, इन दोनों को मैं कहाँ रखूं. सो व्हाट ही डिड, he took both of them and he sent to पुणे. अब जब उनको पुणे भेजना था, what he did, you know, he planned everything. उन्होंने ऐसे ही उनको भेजा नहीं इस पुणे को. बहुत सारे एलिफेंट्स, बहुत सारे हॉर्सेस, देन बहुत सारे अच्छे मिनिस्टर्स, देन बहुत सारे टीचर्स जो शिवाजी महाराज को पढ़ाते थे,
उन सभी को जीजाबाई के साथ में पुणे भेज दिया। क्यों भेज दिया होगा उनके साथ में पुणे, कोई मुझे बताएगा? Why the teachers also went with Shivaji Maharaj to Pune? Can anybody tell me why all the teachers went? Yes, Prarthana. Yes, Prarthana, bolo. Yes, teacher. Because Shivaji Maharaj is practicing wrestling and scholars. Yes, very good. मतलब वो तो उनकी पढ़ाई कर रहे थे ना, तो अगर अभी वो बैंगलोर से फिर से पुणे चले जाएंगे तो उनके टीचर्स थोड़ी ना वहां होंगे। सो शाहजी राजे व्हाट ही प्लान कि जो उनको टीचर्स पढ़ाते थे वो टीचर्स को भी उन्होंने साथ में वहां पर भेज दिया। अंडरस्टूड? यस। अब शिवाजी महाराज तो 7 इयर्स के थे, छोटे बच्चे थे। ये सुनो, तो पुणे जो ये जागीर था वो पहले दादाजी कोंडदेव संभालते थे। सी ओवर, आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ दादाजी कोंडदेव। ही वाज एन ऑफिसर, ओके, एंड ही वाज व्हाट ही वाज डूइंग, he was handling the Pune Jagir. See over here, this is a person, his name was दादाजी कोंडदेव। ठीक है, और ये जो पर्सन था, ये पुणे जो जागीर था ना वो उसका हेड था। शाहजी राजे ने उसे हेड बना दिया था और कहा था कि तू ये पुणे संभाल जब तक हम लोग बैंगलोर में हैं। अब जीजाबाई और शिवाजी महाराज फिर से पुणे आ गए। ये सुनो, उसके पहले दादाजी कोंडदेव उन्हें संभालते थे पुणे जागीर को। ठीक है, शिवाजी महाराज बचपन में कैसे पढ़े जरा देखो। लुक ओवर हियर, सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ शाहजी राजे, फादर ऑफ शिवाजी महाराज, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। शिवाजी महाराज, Shahaji Raje himself was a learned scholar of Sanskrit. He appointed intelligent teachers, जिसको इंग्लिश समझता है ध्यान दो, for Shivaji's education, and some able men to train Shivaji in war tactics. मतलब क्या? वॉर की सारी टेक्निक सीखने में, कैसे वॉर करना चाहिए, सारी चीजें किसने सिखाई? मिनिस्टर्स ने सिखाई। Shivaji's education began when he became 7 years old. जब वो 7 years के थे तभी उन्हें ये सारी चीजें सिखाई जा रही थी। Until the age of 12, जब वो 12 साल के हो गए तब वो इन सभी चीजों में एक्सपर्ट हो गए। ओके, शिवाजी became skilled in the art of reading and writing. जैसे आपको पता है, मैंने लास्ट में भी बताया था कि जीजाबाई जो थी वो शिवाजी महाराज को रामायण, भगवत गीता, महाभारत ये सब पढ़ाती थी। ये सुनो, तो वो रीड करने लगे संस्कृत भाषा में। So he became very much skilled, very much smart. Okay. Now see over here, Shahaji Raja had appointed teachers to teach him to ride a horse, to wrestle, to use swords, दांड पट्टा, ये सारी चीजें उनको चलाने के लिए सिखाया, उसे स्पेशलिस्ट बनाया। When Shivaji was 12 years of age, oh my God, जब वो 12 साल के थे तो वो इस सारी चीजों में एक्सपर्ट हो गए थे। He had acquainted with different branches of learning and arts. Yes, Ritu, wait. Understood? Now शिवाजी महाराज तो स्कॉलर बन चुके थे। ठीक है, मिडल में अब वो क्या हो गया, वो बैंगलोर ये पुणे चले गए थे। ये सुनो, तो अब जब पुणे जाना था तो शाहजी राजे ने दादाजी कोंडदेव से कहा कि जीजाबाई और शिवाजी महाराज अब पुणे आ रहे तो उनके लिए बहुत अच्छा सा वाड़ा बनाओ, बहुत अच्छा सा घर बनाओ, और उस घर का नाम दे दिया गया लाल महल। ठीक है, जहां पर शिवाजी महाराज और जीजाबाई रहने वाले थे। ठीक है, नाउ सी दादाजी कोंडदेव ने उन लोग के लिए एक लाल महल बनाया। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लाल महल ओवर हियर। आर यू एबल टू सी द पिक्चर ऑफ लाल महल? यस, ये जो लाल महल था ये रेसिडेंस था, वाड़ा था, जहां पर जीजाबाई और शिवाजी महाराजा भी आकर रहने वाले थे। पुणे जो था वो अभी जैसा इतना अच्छा सिटी है पुणे, पहले पुणे ऐसे बिल्कुल नहीं था। पुणे वो हैड सो मच फॉरेस्ट, सो मेनी वुल्फ्स ओवर देयर, इट वाज टोटली अ विलेज। पुणे पूरी तरीके से गांव था, लोग वहां पर खेती करते थे और लोग जो थे उसे धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। अब दादाजी कोंडदेव जो थे ना, उन्होंने पता है क्या किया?
Everyone is listening to me? Everyone is listening to me? Show me a thumb. Okay, very good. सबको समझ में आ रहा है? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सृष्टि? We are talking about दादाजी कोंडदेव, जो पुणे जागीर को संभालते थे. Yes or no, दक्ष? Yes, जो पुणे जागीर को संभालते थे अर्णव. और पुणे जागीर किसके अंडर था? शहाजी राजे का पुणे जागीर था. Yes or no? Do not write Nimish anything. तो अब इसे कौन संभाल रहा था? दादाजी कोंडदेव. वो एक ऑफिसर थे, सूबेदार थे. एनीवन विल आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूबेदार? सूबेदार मीन्स ऑफिसर. एवरीवन रिपीट आफ्टर मी. सूबेदार मीन्स. ब्रेकफास्ट नहीं किया लगता किसी ने भी. आज सभी का फास्ट है लगता. सैटरडे फास्ट है सभी का. ओ माय गॉड. नहीं ना, ये डाइटिंग पर हो? डाइटिंग पर हो? नहीं ना? Okay. So why you're not saying? Chalo, repeat after me. Subedar means officer. Yes. अब जो दादाजी कोंडदेव थे ना, वो सूबेदार थे कोंडाना फोर्ट के. कोंडाना फोर्ट के हेड थे और पुणे जागीर भी वो संभालते थे. अब जीजाबाई और शिवाजी महाराज, देखो अभी स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है. जीजाबाई और शिवाजी महाराज अभी बैंगलोर से कहाँ पर आ गए? कहाँ पर आ गए? पुणे. वेरी गुड. पुणे आ गए. अब वो लाल महल में रहने लगे. अब स्लोली स्लोली पुणे जो था वो किसे संभालना था? शिवाजी महाराज को संभालना था. ये सुनो, तो शिवाजी महाराज तो इतने छोटे थे, वो इतना बड़ा पुणे कैसे संभालेंगे? तो शहाजी राजे ने, जब वो बैंगलोर से पुणे आ रहे थे, तो कुछ मिनिस्टर्स भी उनके साथ में भेज दिए. बहुत अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स जो पुणे को अच्छे से संभाल सके और शिवाजी महाराज को भी समझाए कि पुणे जागीर को कैसे संभालना चाहिए. ठीक है, पुणे इस जगह को कैसे डेवलप करना चाहिए. सी ओवर हियर, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं मिनिस्टर्स के. दिख रहे हैं क्या आपको? यस. लुक ओवर हियर, आई एम रीडिंग इन इंग्लिश. Powerful and prestigious people with him. They were Samraj Neelkant Peshwe, Balkrishna Hanumante Mujumdar, Mankoji Dahonte Sarnobad, Raghunath Balal Sabnis, Sonopant Davir. These were all able men to administer an independent kingdom. शाहजी राजे ने क्या किया? इन सभी लोगों को शिवाजी महाराज के साथ में पुणे भेज दिया. और अब ये लोग शिवाजी महाराज को सिखाने लगे कि पुणे को कैसे संभालना चाहिए. ये सारे लोग शिवाजी महाराज की मदद करने लगे. ओके, नाउ स्लोली स्लोली पुणे जो था शिवाजी महाराज संभालने लगे. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर हाउ शिवाजी महाराज वाज taught to handle the पुणे जागीर, रेसलिंग, दंडपट्टा, देन स्वर्ड्स. ये सारी चीजें कैसे सिखाई गई, उनको समझ में आया आपको? यस चिल्ड्रन. ओके, वेरी गुड. नाउ जब दादाजी कोंडदेव महाराज पुणे संभाल रहे थे, तो बहुत गांव था पुणे. वहां पर बड़े बड़े वुल्फ आते थे. यू नो, वुल्फ जो होते हैं ना, कोल्हा आप लोग बोलते हो. वो जो वुल्फ क्या करते थे पता है? लोगों की पूरी खेती खराब कर देते थे. पूरा जो अनाज होता था उसका नुकसान कर देते थे. तो पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता था. तो व्हाट हैपेंड, यू नो, पीजेंट्स वेर वेरी मच अपसेट. पीजेंट्स मतलब फार्मर्स. मैं कब की बात कर रही हूँ? दादाजी कोंडदेव जब पुणे जागीर को संभाल रहे थे. तो व्हाट हैपेंड, यू नो, all the uh, all the farms and all the agriculture was destroyed. अब दादाजी कोंडदेव सोचने लगे कि मैं पुणे को कैसे डेवलप करूं, लोगों को कैसे समझाऊं. तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि लोग लैंड रेवेन्यू भरते, मतलब पैसा भरते. जितना उनका प्रोडक्शन रहेगा एग्रीकल्चर का, उसका थोड़ा सा अमाउंट क्या करते हैं? गवर्नमेंट को देते. मतलब जिसकी जागीर होती है उसको देते थे. पहले गवर्नमेंट नहीं था. तो दादाजी कोंडदेव ने क्या आइडिया की पता है?
उन्हें कुछ आइडियाज दिए फार्मर्स को कि आप लोग जो है थोड़ा सा अमाउंट ही हमें टैक्स की तरह भर दो, और अगर गांव जो फॉरेस्ट के जो वुल्फ थे, अगर उन्होंने आपका एग्रीकल्चर खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसके पैसे मैं आपको दूंगा, ठीक है। बट आप लोग खेती मत रुकाना, आप डेवलपमेंट मत रुकाना, आप खेती करते रहना। ऐसे करते करते स्लोली स्लोली पुणे जो था डेवलप होने लगा, एक गांव से धीरे धीरे शहर बनने लगा, लोग लोग डेवलप होने लगे। ओके, सी उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स बनाए। कंसेशन ऑन लैंड टैक्स, जो भी टैक्स उन लोग भरते थे उसके ऊपर कम पैसे भरो, ऐसे होने का। प्राइस फॉर डिस्ट्रॉइंग द वुल्फ्स, मतलब उन्हें क्या कहा गया कि जो वुल्फ्स अगर आपको मिल गए तो आप उनको मार डालो, उनके ऊपर हमला कर डालो लोगों को का, क्योंकि वो जो वुल्फ्स थे ना वो फॉरेस्ट को हार्म करते थे। पीजेंट्स पैट्रोल्स रेज, मतलब उनका डेवलपमेंट हो गया, उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा दिया, अनाज जो वो उगाने लगे उसका जो क्वांटिटी था वो बढ़ने लगा। फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू, एवरीबॉडी इज लिसनिंग ओवर या? फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू मतलब जो अमाउंट उन लोग भरते थे, जितना प्रोडक्शन है उसका अमाउंट, मैंने कहा था 1/4 पार्ट जागीर जिसका होता था उसको दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि 1/4 पार्ट आप मत दो, थोड़ा सा लैंड रेवेन्यू जितना फिक्स किया है उतना ही आपको जागीर वालों को देना है। ऐसे करते करते स्लोली स्लोली पुणे जो था दादाजी कोंडदेव ने डेवलप किया। उसके बाद में पुणे को किसने संभाला? शिवाजी महाराज ने, with the help of all these ministers. Okay, understood everyone? Now slowly slowly Pune was getting developed. शिवाजी's education, फिर से हम शिवाजी की एजुकेशन की बात करेंगे। Anybody is having any doubt till here? Yes, children. See over here. Shivaji's education continued under the supervision of Jijabai and eminent teachers sent by शाहाजी राजे। मैंने आपको कहा था कि अभी शिवाजी महाराज और जीजाबाई पुणे आ गए थे, टीचर्स मिनिस्टर्स सभी के साथ में। तो जीजाबाई उन्हें पढ़ाती थी और जो टीचर्स बैंगलोर से पुणे आ गए थे वो उन्हें पढ़ाते थे। Yes or no? What they taught him? See, Shivaji acquired the knowledge of excellent administration, war tactics, fort architecture, selection of horses, elephants, ways of escaping from difficult enemy territories, and many other things. ये सारी चीजें एमिनेंट टीचर्स और जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को पढ़ाया। अब जीजाबाई जो थे वो भी बहुत स्कॉलर थे, वो इनसे उनका जो फैमिली था वो भी इन्फेंट्री था, मतलब क्या था, इन्फेंसी था, मतलब वो भी बहुत स्कॉलर फैमिली से आई थी, उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में, वॉरफेयर के बारे में सब कुछ अच्छा नॉलेज था। सी हाउ वाज जीजाबाई, व्हाट वीर माता जीजाबाई टॉट शिवाजी। पहले तो जीजाबाई आपको पता है लखूजी राव जाधव की बेटी थी। हु विल रिमेम्बर लखूजी राव जाधव? रेज योर हैंड्स। हु विल रिमेम्बर लखूजी राव जाधव? अर्थ, प्रेरणा, अंकित, दक्ष, गौरी को तो पता ही नहीं है कुछ। नुपुर, स्वराज, स्वरा, श्रवरी, शब्द, सम्यक, सैमसन। You all don't know who was Jijabai? Yes, tell me any one of them. Daughter was of Jijabai? Lakshmi Jadhav. Shivaji's mother. Daughter of Lakhoji Jadhav. Daughter of Shivaji Maharaj. Yes, she was the daughter of Lakhoji Rao Jadhav, wife of Shahaji Raje and mother of Shivaji Maharaj. अब लखोजी राव जाधव की डेथ कैसे हुई थी, किसी को पता है? लखोजी राव जाधव की डेथ कैसे हुई थी, कोई बताएगा मुझे? How he was killed? Who killed Lakhoji Rao Jadhav? Nizam Shah killed Lakhoji Jadhav. Very good. निजाम शाह, निजाम शाह के कोर्ट में क्या हो गया था? निजाम शाह killed लखोजी राव जाधव, the father of जीजाबाई. Yes or no? In front of Shahaji Raje.
ये सुनो, उन्होंने देखा था कि उनके फादर की डेथ कैसे हुई, कैसे ये सुल्तान ने उनके फादर को बेवजह किल कर दिया. सो शी वॉज वेरी मच एंग्री अबाउट दिस. ओके, और उन्होंने डिसाइड किया था कि शिवाजी महाराज कोई भी सुल्तान के अंडर काम नहीं करेंगे, हमारे महाराष्ट्र में स्वराज लाएंगे. सी, शिवाजी, she had resolved that her son शिवाजी would never be engaged in the services of others. मतलब वो कभी किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ स्वराज अटेंड करेंगे, लोगों को खुशी देंगे, लोगों को इन सुल्तान के रूल से मुक्त करेंगे. ऐसा उन्होंने ठान लिया था. और शिवाजी महाराज को बचपन से वो उसी बात की ट्रेनिंग देती थी. लुको भैया, inherited knowledge of politics and warfare from infancy. मतलब वो बहुत छोटे थी तब से उनको इन सभी चीजों का नॉलेज था. Learned that the failure of Maratha Sardars was not appreciated by the Sultan. जिनको इंग्लिश आती है ध्यान से सुनो. मराठी सरदार मतलब क्या, जो भी मराठी सरदार काम करते थे उनको अप्रिशिएट कभी नहीं किया जाता सुल्तान लोगों से, कभी उनको अच्छी बातें नहीं बोली जाती थी. मावलास वेर हेरेस्ड बाय द सरदार्स. मावलास कौन थे? जो मावल रीजन में रहते थे, पुणे के मावल रीजन में जो मावल लोग रहते थे उनको बोला जाता था मावलास. ठीक है, वो भी सरदार लोग क्या करते थे, उन्हें परेशान करते थे, हेरेस्ट करते थे. No one cared for these loyal, hardworking and quick-footed people. इन सभी के बारे में कोई भी नहीं सोचता था. सुल्तान जो थे, आदिल शाह था, शाहजहां था, मुगल्स का, ये सभी लोग मराठास को परेशान करते थे. और ये सब बातें शिवाजी महाराज भी देखने लगे जब वो बड़े हो गए कि जो सुल्तान है हमारे मराठी लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे. शिवाजी महाराज केम टू जीजाबाई वन डे एंड ही टोल्ड कि जीजाबाई माँ मतलब माते ऐसे क्यों हो रहा है. तो व्हाट शिवाजी जीजाबाई टोल्ड कि यू हैव टू मेक योर पीपल हैप्पी. आपको आपके लोगों को इन सभी चीजों से फ्री करना है. सो सी व्हाट ही टोल्ड कि आई एम फ्रॉम द फैमिली ऑफ जाधव, मतलब लखोजी राव जाधव की मैं बेटी हूँ ना. तो हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे पता है? राम जी थे, श्री राम थे. ठीक है, और आपके फादर कौन से फैमिली से थे? भोसलेस. भोसलेस के जो पूर्वज थे, मतलब पहले के जो उनके दादाजी थे, वो उनके कौन थे? श्री कृष्ण थे. ठीक है, सो यू आर द, वो आप तो दोनों की फैमिली से हो कि आपके फादर जो है श्री कृष्ण की फैमिली से, आपकी मदर जो है राम जी की फैमिली से. तो इन दोनों के जो नॉलेज है वो आपके पास है. तो आपको भी क्या करना है? लोगों को खुश करना है. जैसे राम जी ने रावण को किल करके क्या किया? लोगों को हैप्पी किया. और श्री कृष्ण ने क्या किया? कंस के ऊपर, कंस को किल करके लोगों को हैप्पी किया, लोगों को परेशानी से बचाया. वैसे ही आपको भी क्या करना है? लोगों को इस परेशानी से निकालना है, आदिल शाह के इससे निकालना है, मुगल्स के इससे निकालना है, और लोगों को हैप्पी करना है. कैसे हैप्पी करोगे? स्वराज गेन करके, मतलब महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी लोगों का राज्य होगा. ओके, ये बात सही थी या गलत थी? जीजाबाई की ये बात सही थी या गलत थी? Was it right? Right. Bob? Right. 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 Teacher, Aditya camera control. Aditya camera control. Yes. Aditya. This thing of Shivaji Maharaj and Jijabai was totally right. Yes, very good. The thing of Jijabai was totally right. What Jijabai was doing? Jijabai was handling all the things, inheriting knowledge of politics and warfare. Jijabai was a scholar in all this. She taught the same thing to Shivaji Maharaj also. Yes or no? And Shivaji Maharaj was encouraged by the words of Jijabai. Okay, what happened? He was totally encouraged by the words of Jijabai, and slowly, what he did all the planning for attaining Swaraj. Who were helping with him? The ministers. जो ministers उनके साथ में आए थे. Yes or no? The ministers which came from Bangalore to Pune with Jijabai and Shivaji Maharaj. Slowly, what happened? You know, all these ministers, with the help of Shivaji Maharaj, they started transforming Pune. वो पुणे को ट्रांसफॉर्म करने लगे slowly.
and Pune was totally transformed. वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था. जो भी प्रॉब्लम्स थी पुणे में, जैसे कि there were many forests, there were wolves. Yes or no? Who all remember I told about wolves? Raise your hand. Who all remember about wolves? Yes, very good, very good. Yes. So what happened slowly, slowly? Pune, this place was totally developed. Okay. And Shivaji Maharaj started ruling the Pune Jagir. Slowly, slowly, what he did? He fought with Adil Shah to gain the control over Maharashtra. Understood, everyone? After some days, see what happened. See, you can see the picture over here how Jijabai is teaching Shivaji Maharaj. She was reading the Mahabharat with him. You all know, I told you, Mahabharat, Ramayan, Bhagavad Gita, these were taught by Jijabai to Shivaji Maharaj. And slowly, slowly, Shivaji Maharaj got skilled in all this. Means वो इसमें scholar हो गए. महाभारत, भगवत गीता, ये सारे बुक्स पढ़ने में शिवाजी महाराज स्कॉलर बन गए. Understood, everyone, this much? Show me a thumb if you understood till here. Yes, very good. Now, after some days, what happened? See, while sending Jijabai and Shivaji to Pune, Shahaji Raje sent powerful and prestigious people who were all able men fit to administer an independent kingdom. जो ministers के बारे में आपको मैंने बताया था, yes or no? These all ministers started helping Shivaji Maharaj. Before Shivaji Maharaj, who was ruling Pune? Dadaji Kondev, Subedar. Yes or no? The Subedar was handling Pune. After that, Shivaji Maharaj started administering Pune. So these, all the ministers, with the help of Shivaji Maharaj, they started transforming Pune. The Maulas got a glimpse of the future Swaraj. Maulas को समझ में आ गया कि अभी शिवाजी महाराज जो है कुछ ना कुछ करेंगे और इन सारे सुल्तान्स को हमारे महाराष्ट्र से निकाल देंगे, उनसे वॉर करेंगे. Understood, everyone, how Shivaji Maharaj started planning for Swaraj? You all know I told you the meaning of Swaraj. Swaraj means खुद का राज्य, हमारा राज्य, स्वराज्य. Understood, everyone? After some days, now what happened? As you all know, in the early age, in the medieval age, छोटे छोटे बच्चों की शादियां जल्दी हो जाती थी. Yes or no, children? Who all remember this? So Jijabai thought to search a girl for Shivaji Maharaj. Soon she got a girl for Shivaji Maharaj, a beautiful bride. Her name was Saibai. Yes, Nimesh, very good. और वो जो थी निम्बलकर्स ऑफ पल्टन की फैमिली की थी. आपको पता है हम लोग ने निम्बलकर्स ऑफ पल्टन के बारे में बात की थी. It is a group of मराठा सरदार्स. जैसे जाधव ऑफ भोसले थे वैसे निम्बलकर्स ऑफ पल्टन थे. Yes or no? And so, slowly, slowly, what happened? Shivaji Maharaj was married to Saibai, and the marriage was celebrated with great splendor. बहुत धूमधाम से शिवाजी महाराज की शादी सईबाई से हो गई. Understood, everyone, till over here? Show me a thumb if you understood, everyone. Okay, very good.